पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये अध्ययन श्रृंखला में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबने पहले के प्रवचनों को सुना है, हम अगले भाग में हम जाएंगे। हमने पहले जो भाग एक उद्धार की योजना का भाग एक हमने प्रस्तुत की है, और इस समय हम जो उद्धार की योजना और उसका भाग दो पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम जो है उद्धार भाग एक में हम सब ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आने की योजना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाने की योजना परमेश्वर ने सृष्टि से भी पहले उसको बनाया था, और उसको इसलिए हम लोग सनातन सुसमाचार कहते हैं। सनातन सुसमाचार के नाम से उसको पुकारा गया है। आइए हम जो है उस उद्धार की योजना के एक दूसरे पहलू को हम देखेंगे, और उसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा हम सृष्टि से काम शुरू करते हैं। अपना जो है परमेश्वर ने जगत को कैसे बनाया था, आइए हम उसको उत्पत्ति 1:31 में हम लोग पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यहाँ पर हम लोग पाते हैं परमेश्वर जो है 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को बनाया, और 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को बना करके खत्म किया, और 7वां दिन विश्राम किया। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उस सृष्टि में जो है एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा ताकि मनुष्य जाति जो है उसमें विश्राम करने सके, और इसलिए मनुष्य को जो है परमेश्वर ने 7 दिन का हमें हफ्ता दिया है। लेकिन वहां पर जो है प्रति दिन, पहला दिन बनाया परमेश्वर, और उस पर उसको जो कुछ भी बनाया था उसको देखा और कहता है कि अच्छा है। दूसरे दिन भी जो भी चीजें उसको बनाया उसको जो है परमेश्वर देखता है और कहता है कि वो अच्छा है। और इस तरह से हर दिन जो है परमेश्वर अपने सृष्टि के काम को करते गया, और हर दिन जो है उसको देखने के साथ उसको समाप्त किया, और उसको एक हिसाब से सर्टिफिकेट दे दिया कि अच्छा है हर दिन बनाने के बाद। और इस तरह से 6वां दिन जब उसने सब कुछ को बना करके खत्म किया, तो परमेश्वर उन सारे बने हुए चीजों को जो पहले दिन बने थे, दूसरे दिन बने थे, तीसरे दिन बने थे, चौथा दिन, 5वां दिन और 6वां दिन, उन सारे चीजों को देखने के बाद परमेश्वर कहता है और ये बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा इस पृथ्वी को बनाया। अच्छा कहने का मतलब जो इस पृथ्वी पर जो है कोई बुराई नहीं थी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो नकारात्मक चीज नहीं थी, सब अच्छी चीज थे। तो इस तरह से बनाया। अब आगे चल करके हम जो है देखते हैं सारे चीजों को बनाने के बाद जो है 6वां दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सबसे अंत में मनुष्य को बनाया था, लेकिन जो है उसको आगे हम लोग वर्णन पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को किस तरह बनाना चाहता था, कैसा उनको रूप देना चाहता था। इसके विषय में उत्पत्ति का किताब उसका 1:26 और 27 में हम लोग इसको पाते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नार और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इस पृथ्वी पर जो है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना डुप्लीकेट बनाया और इस पृथ्वी पर जो है उसको रखा। इस पृथ्वी पर परमेश्वर जो है बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया, बहुत सारे जो है जानवरों को बनाया, लेकिन जो है इस पृथ्वी में परमेश्वर का जो इरादा था वो था मनुष्य को बनाना, और मनुष्य को भी उसको भी अपने स्वरूप में। इसमें हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर जो है उस मनुष्य को कितना प्यार करता है, और मनुष्य को बनाने के उसका जो इरादा था, उसका जो है जो विचार था, वो कितना नेक था, कितना पवित्र था, और कितना जो है सोची समझी चाल था, उसको हम समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है कोई अपना डुप्लीकेट दूसरा नहीं देखना चाहेगा, लेकिन जो है परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उसको बनाया। उसमें कोई पाप नहीं था, और परमेश्वर जो कि सनातन का परमेश्वर है, अमरता का परमेश्वर है, वो कभी नहीं मरता है। और जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को रची और मनुष्य को उसमें बनाया, तो उसको जब परमेश्वर ने शारीरिक तौर से अपने समान बनाया और अपने समय अमरता का वरदान के साथ बनाया। लेकिन उसकी अमरता का जो है वरदान जो था उस शर्त में था, अगर मनुष्य उस पेड़ का फल जो उनको मना किया था
अगर आदम और हवा उस पेड़ का फल नहीं खाते तो आदम और हवा आज तक जीवित रहते, वो कभी नहीं मरते, परमेश्वर के स्वरूप में रहते, परमेश्वर की समानता में वो भी जीते रहते, परमेश्वर की महिमा करते रहते। लेकिन हमारा जो जीवित रहना ये जो है हमारे शर्त पर था, परमेश्वर की शर्त पर, ताकि हम उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के समान अपना चरित्र हम बनाए रखें। लेकिन जो है ऐसा नहीं हो सका, और इसलिए बाइबल में हम लोग पढ़ते समस्या तब जो है वो शुरू होता है। जो सबसे सुंदर पृथ्वी बनाया गया था, जो सबसे सुंदर मनुष्य बनाया गया था, उसको हम जो है उसमें समस्या शुरू होती है। हम लोग उत्पत्ति का किताब 2 का 16 और 17 को हम लोग पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर आदम और हवा को उस बटिका में उनको रख दिया, और परमेश्वर जो है इस पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दे दिया, फलो फूलो और उसमें भर जाओ और अपना अधिकार में कर लो बोलता है। बाइबल में हम एक और पदस्थल पाते हैं, भजन संहिता उसका 115 का 16 में कहता है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन उसने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। ये पृथ्वी को बनाने के बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी मनुष्य के हाथ में उसको सौंप दिया, ताकि इसका देखभाल करे और उसको जो है उसमें रहे। और इस तरह से एक हिसाब से हम कहेंगे परमेश्वर अपना प्रतिनिधि, अपना जो इस पृथ्वी पर उसको बनाया, ताकि इस पृथ्वी में परमेश्वर का प्रतिनिधि बन करके इस पृथ्वी का देखभाल करे। लेकिन वो परमेश्वर इस पृथ्वी का मालिक नहीं बन सकता था, आदम नहीं बन सकता था इस पृथ्वी का मालिक तो परमेश्वर ही था, लेकिन आदम और हवा को परमेश्वर का प्रतिनिधि बन करके यहाँ पर रहना था। और इसलिए जब उनको जो है उनका विश्वास था कि परख के लिए कि वो परमेश्वर को कितना समझे हैं, उसकी बातों को कितना पालन करेंगे, उसलिए जब परमेश्वर उनको एक नियम उनको दिया था। हो सकता है आने वाले समय में आदम और हवा को वो 10 आज्ञा या तो उससे भी ज़्यादा और भी नियम उनको दी जाती, लेकिन परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि किस तरह से परमेश्वर के आज्ञा पालन करना है और परमेश्वर के स्वरूप में बने रहना है, और उस अमरता का वरदान जो उनको शर्त पर मिला है उसको कैसे उसको बनाए रखना है, कायम रखना है। इसलिए परमेश्वर उनको एक नियम दिया था, और जो है कि उस भले बुरे का वृक्ष का फल ना खाना। लेकिन आगे चल करके हम लोग पाते हैं क्या होता है। उत्पत्ति का किताब उसका 3 को हम लोग जो है उसमें उस पदस्थल पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर तब जो है बहुत बड़ी समस्या इस पृथ्वी के लिए जो है टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि एक बहुत बड़ी इस पृथ्वी के लिए जो एक मोड़ आती है। एक सुंदर पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने बनाया था, एक सुंदर मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, हमेशा हमेशा जीवित रहने के लिए परमेश्वर उसको बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो है उनके कहानी में जो है एक मोड़ आती है। यहाँ पर एक सर्फ जो आगे चल करके जो है इस विषय में एक और मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, एक और प्रस्तुति दूंगा, उसमें जो है उस पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा इस शैतान के विषय में। लेकिन जो है यहाँ पर सांप के रूप में शैतान आता है और उनको बहका देता है। उस पेड़ का फल खाने के द्वारा से वो परमेश्वर के समान हो जाएंगे, और इसलिए जो उस पेड़ की तरफ उनका ध्यान खींचा और उनको उस पेड़ के प्रति, उस फल के प्रति उनको लालच उत्पन्न कराया, और ये दोनों उस पेड़ का फल खा गए जिसको परमेश्वर ने उनको मना किया था। और इस पेड़ का फल खाने से जो है क्या क्या नतीजा हुआ उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे उन्होंने उस पेड़ का फल खाया उनके साथ क्या क्या हुआ। उत्पत्ति का 3 का 7 में क्या लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, यहाँ पर कहता है कि जब जो है जैसे उन्होंने पाप किया उनके जो है उनको पता चला कि वे नंगे हैं। उससे पहले उनको क्यों पता नहीं था कि वो लोग नंगे हैं। एक्चुअली उनको जो है परमेश्वर ने अपने धार्मिकता का वस्त्र उनको पहनाया था।
कभी कभी इस हिस्से को हम बाइबल को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज जब कभी भी हम स्वर्गदूतों को हम जब देखते हैं, स्वर्गदूत कभी नंगे नहीं है। स्वर्गदूत को जब भी हम देखते हैं तो एक सफेद वस्त्र से लपेटा हुआ एक सुंदर सुसज्जित जो है स्वर्गदूत को हम देख पाते हैं। तो आदम और हवा को कुछ इसी तरह से उनको बनाया गया था। उनको जो धार्मिकता का वस्त्र उनको पहनाया गया था, और धार्मिकता का वस्त्र से वो लोग जो है स्वर्गदूतों के जैसा वो दिखते थे, और इस तरह से जो है इस पृथ्वी पर वो लोग रहते थे। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने उस पेड़ का फल खाया, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, और पाप करते ही वो जो धार्मिकता का वस्त्र जो उनको जो ढाका हुआ था, उनके शरीर पर जो है परमेश्वर दिया हुआ था, ये वस्त्र उनसे हट गए, और वो जो है पत्ती को सिलाई करके उन्होंने अपना एक वस्त्र बना लिया और उसको पहन लिया। लेकिन जो है हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि आज भी जितने लोग अपने लिए धर्म बनाते हैं, अपने लिए जो विश्वास बनाते हैं, अपने लिए धर्म सुनिश्चित करते हैं, आज भी हम पत्ती का वस्त्र हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जितने भी हम अपना विश्वास सुनिश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं, अपनी शिक्षा निर्धारित करते हैं, याद रखिए आप पत्ती का वस्त्र बनाने का आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वस्त्र क्या है? तब परमेश्वर ने उस चमड़े का वस्त्र वो पहना दिया, और यह है परमेश्वर की धार्मिकता। आज हमें परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र हमें जरूरत है। तो इस तरह से जो है उन्होंने नंगे हो गए, और वो लोग पहले तो उन्होंने पत्ती का वस्त्र पहना, लेकिन आखिर में परमेश्वर ही उनको जो है वो जो है चमड़े का वस्त्र पहनाया। और उसी तरह से आगे चल करके आज भी हमें परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है। उसके साथ और क्या नतीजा हुआ? 3:17 को हम लोग और 18 को पढ़ते हैं। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर जो है आदम को जो है उसको एक फैसला सुना दिया गया, तूने अपनी पत्नी की बात माना है और उस पेड़ का फल खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित होगी। ये पृथ्वी जो है श्रापित हो गया, और इसमें पेड़ पौधे और जो भी चीज थे श्रापित हो गया। और उसमें एक और चीज जो है उसमें जोड़ दी गई कि बोलते हैं आप इस पृथ्वी उस श्राप के कारण ऊंट कटारे जो है पैदा होंगे। आज भी आप लोग इस दुनिया में आप देखते होंगे, अपने आंखों के सामने देख सकते हैं, जितने भी अच्छी चीज हैं, धान हुआ और गेहूं हुआ और जितने भी जो मनुष्य के जो काम आते हैं, जो कि ओरिजिनली जो है सृष्टि के समय बनाए गए थे, उनको संरक्षण की जरूरत है। अगर उन चीज़ों को अगर हम नहीं बचाएंगे, उनको हम संरक्षित करके नहीं रखेंगे, तो इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन जो ऊंट कटारे, जो घास है, जो है झाड़ियां हैं, उनको मनुष्य चाहते हुए भी इस पृथ्वी में से समाप्त नहीं कर सकती है। तो जो अच्छी चीजें हैं परमेश्वर ने उनको बनाया था, लेकिन जो ऊंट कटारे जो आज अपने आंखों के सामने हम देखते हैं, अपने खेतों में देखते हैं, हमारे पाप का प्रतिफल स्वरूप ये पैदा हुए हैं, जो कि हमें हमेशा परेशान करते हैं। खेती बाड़ी में परेशान पैदा होता है, जंगल झाड़ आज जो है उन कांटों से भर गया है, जो हमारे पाप के नतीजे स्वरूप वो पैदा हुए हैं। परमेश्वर इसी को बोला, भूमि तेरे कारण श्रापित होगी और जो है तू परिश्रम करके खाएगा, और ये पृथ्वी जो है ऊंट कटारे उपजाएगी। उसके बाद जो है 19 में हम लोग पाते हैं, 3:19 में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हाँ, परमेश्वर यहाँ पर उसको जो है ये भी फैसला सुना दिया कि तू मिट्टी से निकला है और अंत में तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस तरह से उसको कहता है। परमेश्वर जो है मनुष्य को, जैसा मैं आप लोगों को बताया कि उसको अमरता के वरदान के साथ उसको बनाया था, और उसको जो है अमरता का वरदान प्राप्त था। अगर आदम और हवा उस पेड़ का फल अगर नहीं खाते तो आदम और हवा हमेशा हमेशा जीवित रहते। लेकिन पाप, उस पेड़ का फल खाने के द्वारा से, पाप करने के द्वारा से परमेश्वर को उनको बताना पड़ा कि तुम लोग ने अमरता खो दिया। तो तीसरा जो है हम लोग पाते हैं, पहले तो वो लोग नंगे हो गए क्योंकि उन्होंने धार्मिकता का वस्त्र खो दिया। दूसरा जो है भूमि उनके पाप के कारण श्रापित हो गया, ऊंट कटारे पैदा हुई। और इस तरह से आज हम जो है
हम पाते हैं। और तीसरा पाते हैं उन्होंने अमरता को खो दिया और इस तरह से इस पृथ्वी पर मृत्यु चली आई। अगला हम लोग पाते हैं उन्होंने और क्या चीज खो दिया, 3:23 को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हाँ, उन्होंने जो है चौथा जो है उन्होंने उस बटिका से उनको निकाल दिया गया, एक सुंदर बटिका जिसमें आदम और हवा को उनको रखा गया था, उसमें से उनको निकाल दिया गया और उस भूमि पर चले गए जहां पर उनको उन खेत बनाए, खेती करें, परिश्रम करें और परिश्रम करके जिएं। इस तरह से उस बटिका से उनको निकाल दिया। तो पाप करने के द्वारा से आदम और हवा ने इन सारे चीजों को जो है वो जो प्रिविलेज उनको दिया गया था उस बटिका को खो दिया, वो अपना धार्मिकता का वस्त्र खो दिया और भूमि को श्रापित कर दिए, अमरता को उन्होंने खो दिया। और इस तरह से जो है क्या ही उस पाप करने का जो भारी नुकसान जो है आदम हवा को चुकाना पड़ा और आज सारे मानवता को उस पाप का कीमत हमें चुकाना पड़ रहा है। हम लोग आगे पढ़ते हैं और क्या चीज हुआ पाप करने के नतीजे के स्वरूप। यशाया उसका जो है 59 का 2 हम लोग पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, यहाँ पर बोलते हैं तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है। आदम और हवा जैसे ही पाप किए, उससे पहले आदम और हवा परमेश्वर से मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, चर्चा करते थे, बातें करते थे, संगति करते थे, उस बगान में वो लोग साथ साथ चलते फिरते थे। लेकिन जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया उस दिन के बाद परमेश्वर मनुष्य हमेशा के लिए ओझल हो गया और आज तक हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, उस प्रेमी प्रभु को जो हमें जो है दिलो जान हमें चाहता है, हमें बिल्कुल नाश होते देखना नहीं चाहता है, हमें प्यार करता है, उस प्रभु को आज हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे पापों ने हम सबों को परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं। तो जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम कहते हैं उसकी योजना जो हम लोग जो है कल बीते पाठ में हम लोग जो देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए उसके जो योजना बनाई गई। जब प्रभु यीशु मसीह में इस पृथ्वी पर आया तो क्यों आया है, उसका क्या क्या जो है कारण बताया गया। लूका का किताब उसका जो है 19 का 10 में हम लोग पाते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हाँ, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए आया। हम खो गए परमेश्वर से, हम जो है खो गए परमेश्वर से, हम अलग हो गए और इस तरह से हम परमेश्वर से अलग थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर आया था कि हमें ढूंढ सके, हमें खोज सके और परमेश्वर के साथ हमें पुनः हमें मिला सके। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह उन खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया था। आइए हम लोग रोमियों का किताब उसका 5 का 10 हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हाँ, तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हम तो बैरी थे, कहता है हम परमेश्वर के बैरी थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को छोड़ करके हम अलग अलग रास्ते पर चल चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के द्वारा से, बलि होने के द्वारा से यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने हमें फिर मेल कर दिया है, हमारा फिर संबंध जोड़ दिया है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था ताकि हमें परमेश्वर से फिर मिला सके, हमें फिर मेल कर सके। एक और पदस्थल हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 5 का 18 में। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, हम परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप कर दिया और यही मेल मिलाप की सेवा जो है परमेश्वर हमें सौंपा है। तो हम परमेश्वर से अलग हो गए थे और लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूला, सदियों से परमेश्वर हमें याद किया और इसीलिए तब जो है परमेश्वर को पता था हम पाप करेंगे और इसलिए हमारे पाप करने से पहले भी परमेश्वर अपने हमें बचाने की योजना को जो है बना करके रखा था। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और जो है प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढा, हमें प्राप्त किया और परमेश्वर से हमें पुनः हमारा जो है मेल कर दिया। यीशु किस प्रकार का जीवन जिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया
तो किस तरह का उसका जीवन था। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों का किताब उसका 5 का 8 और 9 में हम लोग पढ़ते हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आदम और हवा ने उस आज्ञा मानने के द्वारा से, आज्ञा ना मानने के कारण से ही आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए, अपना अमरता खो दिए और जो है अपना जो है बटिका खो दिए, नंगे हो गए। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, बोलते हैं पुत्र होने के बाद भी, बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने रो रो करके दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखी, ताकि जो है हम लोगों के लिए जो है हम यहाँ परमेश्वर के साथ हमें जो है जोड़ सके। पहला पत्रस और उसका 2 का 21 में भी हम लोग जो है कुछ हम लोग इस तरह की बातों को पाते हैं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखी। और इस पदस्थल में जो पहला पत्रस 2 का 21 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दे गया है, हमें एक नमूना दे गया है कि हमें किस तरह से परमेश्वर का सच्चा भक्त, परमेश्वर के सच्चे पुत्र हम किस तरह से जो है हम बन करके रहेंगे। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह दुख उठा करके उसने आज्ञा मानने सीखी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है। हम आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब और उसका 4 का 15 में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह का जीवन जिया, हम लोग इसको पाएंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोलता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो कि हमारे दुखों को हमें समझ ना सके। हमारे जैसा प्रभु यीशु मसीह सारे बातों में परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निकला कहता है। निष्पाप निकलने के लिए, निष्पाप होने के लिए जो है एक व्यवस्था का होना जरूरी है, एक सिद्धांत का होना जरूरी है। जब तक ये एक परीक्षा ना हो, जब तक आप एग्जाम ना लिखे, आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप जो एग्जाम लिखने के बाद ही आप मैट्रिक पास या तो इंटर पास या बीए पास या कोई भी डिग्री आपको मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञाओं को पालन किया, परखा गया। प्रभु यीशु मसीह को सारे तरह से परखा गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। बोलता है निष्पाप निकला। निष्पाप निकला मतलब उसने जो है पाप नहीं किया। पाप क्या है? तब व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। उसने व्यवस्था को नहीं तोड़ी, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, और इस तरह से हमारे लिए एक आदर्श दे गया, एक निष्पाप व्यक्ति बना, और इसलिए हमारे लिए उद्धारकर्ता बनता है। पहला पत्रस 2 का 22 को भी हम लोग पढ़ते हैं। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परखा गया, पिलातुस ने उसको परखा। अगर हम पिलातुस लूका का किताब उसका जो है 23 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग पाते हैं पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, 3 बार कहा, मैं इस व्यक्ति में कोई भी अपराध नहीं पाता, इसमें कोई दोष नहीं पाता। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी का न्यायाधीश, जो कि रोमी सम्राट का जो है सबसे बड़ा न्यायाधीश था, उसने मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा किया, और यही जो है यही उसके निर्दोष होने के कारण ही ये प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन सका। यीशु जो है क्यों मरा, हम लोग एकदम क्यों मरा, उसके विषय में हम लोग पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 का 3 में हम लोग पढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हाँ, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। बाइबल कहती है, अगर हम लोग यहेजकेल का किताब उसका 18 और उसका 3 और 20 को अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो कहता है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। उसी तरह से अगर हम लोग रोमी का किताब जो है उसका 6 का 23 में हम लोग देखते हैं, तो बोलता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मृत्यु तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाप किया है, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो उसने पाप नहीं किया। बोलता है कि उसने पाप नहीं किया, और जब पाप नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह को मरना नहीं चाहिए था। लेकिन शैतान का इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा गलती, शैतान ने जो इस दुनिया में रहते हुए
करोड़ों करोड़ों अरबों गलती की होंगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा गलती था उसने एक निर्दोष व्यक्ति को, एक पवित्र व्यक्ति को, जिसने कभी पाप नहीं किया है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उस व्यक्ति को, जिसको कि एकदम एक न्यायाधीश ने भी उसको निर्दोष घोषणा कर दिया है, उसको मार डाला। और यहीं पर हमारे लिए जो है उद्धार का रास्ता का रहस्य यहीं से खुल जाती है। दुनिया में सबसे उल्टा चीज हुआ और प्रभु यीशु मसीह बिना पाप का मारा गया। इस पृथ्वी के नियम के अनुसार, बाइबल के नियम के अनुसार मृत्यु सिर्फ उस आदमी को मिलना चाहिए जिसने पाप किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो बिना पाप मर गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वजन आज इतना है। अगर एक तराजू रखा जाए, एक तराजू में अगर प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ रख दिया जाए और इस पृथ्वी पर दूसरे तराजू में हिंदुस्तान के 1 अरब 30 करोड़ लोगों को रख दिया जाए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का वजन ही ज्यादा होगा। अगर उस तराजू में एक तरफ जो है प्रभु यीशु मसीह को रख दिया जाए और दूसरे तरफ इस पृथ्वी के जितने भी जो है देश हैं, सारे देशों के लोगों को अगर एक तरफ रखा जाए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का वजन ज्यादा होगा। अगर जो है प्रभु यीशु मसीह को अगर हम तौलेंगे, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह को रखा जाए और दूसरी तरफ जो है आदम से लेकर के जितने मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर पैदा हुए और जब तक आखिरी मानव तक के सारे लोगों का अगर तराजू के दूसरे पाले पर हम उसको डालेंगे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का वजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि संसार के सारे लोगों ने पाप किया है और पाप करने से हमारी जो है जो मूल्य खत्म हो गई। पाप करने से हम मिट्टी में मिल गए, हम जो है हमारे पास कुछ नहीं रही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिना पाप किया और इसलिए अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि आज वही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर के वो फिर से उस स्वर्ग का सिंहासन यानी परमेश्वर का सिंहासन हासिल कर लिया एक मानव के रूप में। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे स्थान पर मरा और आज हम उस पर जो है अगर हम विश्वास करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए उद्धारकर्ता बनता है। आगे जो है प्रभु यीशु मसीह जब जो है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मरा, हमारे लिए मरा, पापियों के लिए मरा, ये स्वतः हमारे जीवन में लागू नहीं हो जाती है। लेकिन कैसे लागू होती है इसको हम लोग ये पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब 3:16 में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है सारे मानव जाति के लिए, आदम से लेकर के जो है जो इस पृथ्वी के जो अंतिम मनुष्य होगा, उन सारे लोगों के पापों का प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमत दे दिया है, उस सारे लोगों के लिए मर गया है। लेकिन ये सिद्धांत ये जो है उसी व्यक्ति पर अप्लाई होगा, उसी व्यक्ति पर लागू होगा जो उस पर विश्वास करेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, आप लोग याद करेंगे, जो कोई यानी उसी व्यक्ति का उद्धार होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और जो विश्वास नहीं करेगा उस उद्धार का भागीदार नहीं बन सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बनाई गई है, प्रभु यीशु मसीह में जो बनाई गई है, उसका भागीदार वो नहीं बन सकता है। एक और पद स्थल में पढ़ते हैं मरकुस का किताब 16:16 में। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, इस पृथ्वी पर जब इस प्रभु यीशु मसीह का उस भेद, उस रहस्य को जो प्रकट कर दी गई है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हम सबों के लिए मरा और बोलता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम प्रकट कर दिया है। सारे संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का जो है चैप्टर खोल दिया गया है, उस पेज को खोल दिया गया है। सारा संसार जो है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को जान रहा है और उनको जानना है। और उस पर भी अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होंगे, हम दोषी ठहराए जाएंगे। हम जो है जब विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको देखते हैं। प्रेरितों का किताब उसका 2:38 में हम लोग पढ़ते हैं इसको। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, पतरस ने यहाँ पर बताया, जब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को मारने के बाद इस्राएली लोग, यहूदी लोग पछताव करने लगे, उनको बुरा लगने लगा, कहने लगे हे भाइयों हम क्या करेंगे, तो पतरस जो उनका निदान बता दिया, उसका समाधान बता दिया, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम जो है मुक्ति पाओगे, तुम उद्धार पाओगे। आज हमें मन फिराना है। हम पापी लोग हैं, हम बहुत सारे हम अलग अलग रास्ते ले लिए हैं, अपने अपने विचारधारा हम ले लिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उपाय का रास्ता बना दिया है।
एक उपाय बना दिया है। हम उसकी तरफ हम आए। मन फिराने का मतलब जो है हम अपने विचार को त्याग करके, अपने रास्ते त्याग करके हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर आए। तो इसे मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लो तो तुम उद्धार पाओगे, कहता है यूहन्ना का 8:11 में हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोलता है? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, यहाँ पर उस स्त्री को जो पथरवाह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई थी और उसको जो है लोग पथरवाह ना करना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा कि वही पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया है, तो ऐसे मनुष्य वहाँ पर कोई नहीं मिले और इसलिए सारे लोग चले गए और अंत में प्रभु यीशु मसीह और स्त्री वहाँ पर शेष रह गए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी ने तुम्हें पत्थर नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह ये पूछने लगा, तो स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं मारा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मारता, तुम जाओ फिर पाप मत करना। ये स्त्री खुद से नहीं आई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया था। लेकिन हम खुद से प्रभु यीशु मसीह के पास हम आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे पापों को तो क्षमा कर दे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी वही बात कहता है जो इस स्त्री से कहा, ठीक है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम शुद्ध कर दिए गए, लेकिन जा फिर पाप मत करना। तो यही चीज़ हमारे लिए भी आदेश है हम सारे मसीहों के लिए कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास से जब उद्धार हम प्राप्त करने के लिए आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है जिसको कि हमने पहले की है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे उम्मीद करता है कि हम दोबारा पाप ना करें, यानी परमेश्वर की हम आज्ञा को हम मानते रहें। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे साथ जो है क्या होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5:17 में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, यहाँ पर कहता है, बोलता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, देखो पहले पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। तो हम जितने भी मसीह यीशु को हम जो है ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन से उन पुरानी बातों को समाप्त हो जाना चाहिए, हमारे पुराने विचार समाप्त हो जाना चाहिए, हमारे पुराने आदत समाप्त हो जाना चाहिए, हमारे पुरानी अभिलाषाएं समाप्त हो जाना चाहिए और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपना जीवन हमें बिताना चाहिए। गलती का 3:27 में क्या कहता है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, यहाँ कहता है जितनों ने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है, उन्होंने ग्रहण किया है, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। आज हम लोग बहुत सारे लोगों को हम लोग उनका ड्रेस से पहचानते हैं, उनका ड्रेस से पहचानते हैं। अगर कोई मिलिट्री है आप उसको देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री का एक ड्रेस होता है। एक नर्स है, आप उसको नर्स का ड्रेस से पहचान सकते हैं। एक डॉक्टर को उसके ड्रेस से पहचान सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जो पेशे के लोग ड्रेस से पहचाना जाते हैं। मसीह लोगों का भी परमेश्वर ने हम जो है मसीह को पहन लिए हैं। आज हमें क्या देख करके लोग हमें पहचानेंगे? हमारे चरित्र देख करके हम जो है मसीह के समान होंगे, हम परमेश्वर के समान होंगे, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर हम आए तो हमें वही स्वरूप देने के लिए जिसको हमने खो दिया है, वही अमरता देने के लिए जिसको हमने खो दिया है। हम जो है नंगे हो गए थे, उसी नंगेपन हमारे जो है ढांकने के लिए पुरानी वही धार्मिकता हमें वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इसलिए कहता है जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हम मसीह लोगों के लिए जो है आज हम संसार में जब घूमते हैं, संसार में जब लोगों से बातें करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो लोग हमें नहीं लेकिन हमारे जीवन में मसीह दिखाई देना चाहिए, मसीह का चरित्र दिखाई देना चाहिए, तभी हम सच्चे मसीह हम कहला सकते हैं। आइए जो है हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे गलाती का किताब 2:20 में जो है यहाँ किस तरह से जो है पौलुस जो है अपने मसीह होने के विषय को बताता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, यहाँ पर पौलुस कहता है मैं जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हम मर जाते हैं, पुरानी मनुष्यत्व मर जाती है, हम मर जाते हैं और मसीह हम में जीवित होता है। कल के बाद मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। यही मसीहत है, यही मसीह धर्म का जो है गुण है। आप जो है सिर्फ मसीह नाम रखने से आप मसीह नहीं बन सकते हैं,
लेकिन आपको मसीह का चरित्र आपके जीवन में है। इसीलिए पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मर गया। जब जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया मैं मर गया, मेरा मैं मर गया, मेरी इच्छा मर गई, मेरा पसंद मर गया, मेरे अभिलाषाएं मर गई और सब कुछ मर गया। अब जो मैं सिर्फ वही कुछ करता हूँ जो मसीह यीशु मुझसे कराना चाहता है, और इसलिए बोलता है मसीह मुझ में जीवित है। एक और पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे, आखिरी पदस्थल है ये 2 कुरिन्थी 5:14 में। यहाँ पर भी पौलुस जो है क्या कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, यह पता है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं कि मसीह पापियों के लिए मरा, मसीह हमारे लिए मरा, हम इसी बात को हम विश्वास करते हैं। यही एकमात्र विश्वास है, यह एकमात्र विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह मेरे स्थान पर मरा। अगर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा, मतलब आप मर गए, आपका मनुष्यत्व मर गया और आपके जीवन में मसीह को जीवित होना है। इसलिए कहता है जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह मरा, उसका मतलब हम सब मर गए, और अगर आप जीवित हैं तो मसीह यीशु का प्रेम के लिए, मसीह यीशु का प्रचार करने के लिए, उसका काम करने के लिए, उसके जीवन को दिखाने के लिए हम जीवित हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कहता है मसीह यीशु का प्रेम हमें विवश कर देता है। प्रभु यीशु मसीह को हम जब ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें विवश कर देता है। पौलुस को उसने विवश कर दिया, वो एक विरोधी था, वो मसीह लोगों को सताने वाला था, लेकिन आगे चल करके वो मसीह यीशु का सबसे बड़ा भक्त बना। आज दुनिया में हम लोग पाते हैं बहुत सारे लोग जो कि जंगली थे, नरभक्षी थे, इंसान का मांस खाते थे, असभ्य थे, मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब जो है हमें उस नवा जीवन को प्राप्त करना। आज हम जैसे मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, सिर्फ नाम रख लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो हम मसीहत को और परमेश्वर की उस उद्धार की योजना को शायद हम नहीं समझ पाए हैं। दोबारा हमें प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार की योजना को और हमारे उद्धार को, हमारे बनाए जाने के उद्देश्य को शायद हमें पुनः अध्ययन करना पड़ेगा, पुनः पढ़ना पड़ेगा। आप सबों को इन सारी चीज़ों को शुभकामनाएं देते हुए मैं आगे भी इस पर और एक पार्ट मैं बताने वाला हूँ। आप सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप जो है जरूर कुछ और अच्छी बातें सिखाएंगे और परमेश्वर आप लोगों को मदद करे ताकि आप एक सच्चे मसीही जो कि मसीह के लिए मर गया और जिसके जीवन में मसीह जीवित है, ऐसा मसीह आप बन सके। मैं ऐसा शुभकामना देता हूँ।